अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे लूप्स के बारे में, ठीक है। तो लूप्स बेसिकली, यहाँ देखो लूप्स है, तो लूप्स ना आप हर एक लैंग्वेज में मिलेगी, चाहे आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ो या फिर जावा में पढ़ो, सी में पढ़ो, हर लैंग्वेज में क्या होते हैं, अपने लूप्स होते हैं। लूप्स क्या करते हैं, हमारे काम को ईजी बनाते हैं। ईजीएस्ट वे में हम लोग बहुत सारी कंडीशंस को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले अपन चलते हैं वीएस कोड पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं वीएस कोड में आ गई। ये अपनी index.html की फाइल थी। सिंपली कुछ नहीं किया, टाइटल बनाया है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हेडिंग बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट की मदद से हम लोग क्या करते थे, लिंक करते थे HTML की फाइल को और JS की फाइल को, ठीक है। इतना हो गया। अब मैंने यार app.js अभी खाली है, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, देखो console डॉट लॉग करो और सपोज console डॉट लॉग आएगा। सपोज अपन को क्या प्रिंट करवाना है, 1 करवाना है, ठीक है। एक बार हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सपोज अपन को ना जैसे 5 बार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया, आपके यहाँ पे काउंटिंग लिख दो, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। अपन ने इसको सेव करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+S। अब मुझे क्या करना है, यहाँ बॉटम राइट पे जाओगे, गो लाइव के ऑप्शन पे, ठीक है, पे जाओगे, अपन वेब ब्राउजर पे पहुंच जाएंगे। देखो अपन पहुंच गए। ये क्या था, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट हमारा टाइटल था, ये स्ट्रिंग हमारी क्या थी, हेडिंग थी, ठीक है। अपन राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही जाएंगे अपन कंसोल पे क्लिक करेंगे, पहले वार्निंग हटाएंगे, इसको वार्निंग क्रॉस कर दिया, फिर ये जितना भी आ रहा है ना, पहले Ctrl+L कर दो वार्निंग हटाने के लिए, फिर इसको रिफ्रेश कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ गई, हमारी काउंटिंग्स आ गई, मतलब अपन ने जो नंबर्स लिखे थे 1 2 3 4 5, ठीक है, फ्रॉम 1 to 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ अपन को यहाँ क्या दिख रहा है, app.js 1, मतलब 1 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट लाइन के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, ये सेकंड लाइन के द्वारा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। तो अपन भी कम ही नंबर है, 1 से लेके 5 तक है, तो अपन ने इजीली टाइप कर लिया। सपोज वी हैव टू टाइप 1000 नंबर्स, 1 लाख, 1 मिलियन, तो हम लोग इजी ऐसे कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो हमें कोई सिंपलेस्ट वे चाहिए, तो उसके लिए क्या आता है, हमारे पास लूप्स आते हैं। और हम लोग क्या है, लूप्स क्या बेसिकली करते हैं, यूज टू इटरेट रिपीट अ पीस ऑफ कोड, मतलब एक कोड है ना, उसको बार बार रिपीट करने के लिए हम लोग क्या बेसिकली यूज करते हैं, लूप। इससे क्या होता है, हमारा जो टास्क होता है और सिंपल बन जाता है, हम लोग एक ही कंडीशन में अपना पूरा जो लूप है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप जो होता है ना, मोस्ट कॉमन है और बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज होने वाला है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट कहोगे ना, यही यूज होता है हर लैंग्वेज में, ठीक है। तो फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है कि फॉर ना, फॉर लगता ही है। उसके बाद क्या, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज आप बेसिकली क्या होता है, काउंट, ऐसी कंडीशन जहां से अपना लूप स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्या आता है, कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अपना फॉर लूप कहाँ तक जाना चाहिए, उसको कंडीशन कहते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग, तो कंडीशन का मतलब लास्ट, तो कहाँ तक जाना चाहिए। अपडेशन, अपडेशन मतलब हर एक स्टेप पे तुम्हारा इंक्रीमेंट कैसे होगा, वो क्या बताते हैं, अपडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डू समथिंग लिखा है ना, यहाँ पे अपन अपना टास्क करवाएंगे, जैसे कि अपन को प्रिंट करने हैं नंबर्स को, या टू की टेबल प्रिंट करवानी है, या फिर कोई पैटर्न प्रिंट करवाना है, इन सब के लिए अपन यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो इसी का ही सिंटेक्स क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में पहले फॉर लिखते हैं, किसी को भी अगर इनिशियलाइज करना होता है तो अपन लेट आई इक्वल टू 1 ऐसे करते थे, अभी तक हम लोग ऐसे ही करते आए थे, स्टार्टिंग से लेके आपने देखा भी नहीं इतने सारे वीडियोस में कि हम लोग लेट यूज करते थे वेरिएबल। तो क्या होता है, आई लेस देन इक्वल टू 5, ये हमारी क्या है, कंडीशन, मतलब ये आई इक्वल टू 1 तो बताया था कि हाँ हमारा फॉर लूप जो है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। आई लेस देन इक्वल टू 5 क्या बता रहा है कि हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, इक्वल टू 5, ठीक है। और आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, इन एवरी स्टेप वी हैव टू बी इंक्रीमेंट बाय 1, तो ये क्या बताता है, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये कि console डॉट लॉग आई, console डॉट लॉग का मतलब क्या होता है, प्रिंट करवाना, और आई का मतलब अपन को हर एक स्टेप में आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना, ठीक है। आई प्लस प्लस को अपन कैसे लिख सकते हैं, आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, आई आई माइनस माइनस, माइनस माइनस आई, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ये सारी मैं कॉन्सेप्ट पिछले वीडियोस में आप कवर कर चुके हैं। हम कुछ भी डाउट है तो वहां देख सकते हो, ठीक है। हम लोग इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। सिंपली मैं क्या करूंगी, अब मैं देखो इतना तो ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, फॉर, मैं एक लूप चलाती हूँ, लेट आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 5 से आई प्लस प्लस, और मैं क्या करती हूँ, अपना प्रिंट करवा देती हूँ, console डॉट लॉग और ब्रैकेट में आई, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मस्ट है, तो भूलना नहीं, ठीक है। अब मैंने सिंपली यहाँ क्या किया है, फॉर लूप लगाया है,
अपना आई नाम का वेरिएबल आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया है, आई की कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 तक, और हर एक स्टेप पे अपन ने इंक्रीमेंट किया है आई की वैल्यू, दैट इज आई प्लस लेस, और अपन ने इसको आई को प्रिंट करवाया है। ठीक, हम लोग चलते हैं इसको वेबसाइट में देखने की। ये देखो कौन से स्टेप में आ रहा है। और मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगी, देखो ये वन आई, मैंने आपको बताया था ना, वन कहाँ पे आया था, फर्स्ट स्टेप पे आ रहा था, ये टू कहाँ पे, सेकंड स्टेप पे, थर्ड कहाँ पे, थर्ड स्टेप में। देखो ये वाली जो वैल्यूज है ना 1 से 5 तक प्रिंट होगी ना, वो कहाँ प्रिंट होगी, तो यहाँ पे इस वाली लाइन पे। ठीक है, हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो 1 2 3 4 5 आया, फिर ये क्या है, पूरे 7 आए हैं। देखो यहाँ पे अलग से दिखा है 1 2 3 4 5, ये क्या बता रहा है, 7 का मतलब ये सारी जिस वैल्यूज है वो 7 नंबर लाइन पे प्रिंट हुई है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि 7 क्या है, क्योंकि अपनी आई को कहाँ प्रिंट करा है, यहाँ 7 लाइन पे प्रिंट किया है ना, तभी आया। तो कॉन्सोल जहाँ पे भी प्रिंट करते हैं ना वहां पे आता है, जैसे यहाँ कॉन्सोल डॉट लॉग जहाँ पे होता है ना, तो वहां पे 1 आया था। ठीक है, हमेशा याद रखना जहाँ पे भी कॉन्सोल डॉट लॉग आता है वहीं पे हमारा स्टेप आता है प्रिंट करने वाला। तो अपन ने क्या किया, इसे सिंगल लाइन में अपन ने 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स प्रिंट करवा लिए, हमें इतनी बार उसने रिपीट करने की नीड नहीं पड़ी। तो आपसे कोई बेनिफिट पूछे कि फॉर लूप का या लूप्स का बेसिकली एडवांटेज क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि हमारे काम को और इजी बनाता है। हमारे इटरेशन जो होते हैं, मतलब अलग अलग इटरेशन को हम लोग बहुत इजीली कंप्यूट कर पाते हैं। तो ये बहुत इजीली बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना कि अपन फॉर लूप क्यों यूज करते हैं। बेसिकली आपको एडवांटेज पता होना चाहिए, इससे क्या होता है, अपना टास्क जो होता है और इजीली हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे ड्राई रन ऑफ द फॉर लूप। ठीक है, ड्राई रन का मतलब क्या होता है, किसी भी कोड को अगर अपन इसको रन करके देखते हैं कॉपी में, मतलब कॉपी पेन लेके उसको देखो कि कैसे इनिशियलाइजेशन हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है, मतलब अपडेशन बेसिकली कैसे हो रहा है, कंडीशन मैच कर रही है नहीं कर रही है, लूप के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, तो उसको अपन कहते हैं ड्राई रन। तो हम लोग एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, पहले मैं इनपुट के लिए एक बनाऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आई इक्वल टू 1 लिखा है, व्हाट डज इट मीन इज कि हम लोग सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, दैट इज इट इज लेस देन इक्वल टू 5, इफ यस तो क्या करेगा, इसको आई को प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, फिर इसको इस कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन को अपनी। ठीक है, ऐसे चलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो हम लोगों ने यहाँ इनपुट में लिखा 1। फिर क्या होगा, ये यहाँ पे चेक करेगा आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यस आई क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या प्रिंट करवा देगा आई को, आई मतलब 1 को प्रिंट करवाएगा, तो यहाँ आउटपुट में क्या आ जाएगा 1। फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो अब कितना हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा। 2 जैसा ही हुआ तो चेक करेगा 2 इज लेस, पहले यहाँ 2 लिख लो, फिर क्या लिखेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 2 क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ क्या करेगा, 2 को प्रिंट करवाएगा, कॉन्सोल डॉट लॉग आई से 2 को प्रिंट, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 2 से कितनी हो गई वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे इनपुट में 3 आया अभी। फिर चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 3 है, तो यहाँ पे 3 को प्रिंट करवा देगा, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 3 से 4 हो गई, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, पहले आप 4 लिख लो इनपुट में, फिर चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या करेगा 4 को प्रिंट करवाएगा, तो यहाँ पे 4 को प्रिंट करवा लिया। फिर आई की क्या कर देगा, आई को इंक्रीमेंट किया, आई को जैसे इंक्रीमेंट किया तो आई कितना हो गया 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, फिर चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 5 क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ आउटपुट में कितना आ गया 5 आ गया। फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, आई कितना हो गया अब 6, तो इनपुट में कितना आ गया 6, चेक करेगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो 6 इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे इतनी ही वैल्यूज हमारी प्रिंट होगी। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक हमारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, अभी मैंने आपको दिखाया था कि 1 से लेके 5 तक हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो ये क्या होगा, हमारा पूरा फॉर लूप ऐसे चलता है। ठीक है, फॉर लूप में क्या होता है, बेसिकली जो ब्रैकेट्स के अंदर है ना वो प्रिंट होगी वैल्यूज अगर हमारी क्या है, कंडीशन फुलफिल होती है। और फॉर लूप स्टार्ट कैसे होता है, इनिशियलाइजेशन पे, और हर एक स्टेप पे क्या होता है, उसकी अपडेशन होती है वैल्यू में। ठीक है, अभी ये क्या है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है हमारा फॉर लूप, मतलब इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यूज। हमारा फॉर लूप पे डिक्रीमेंट भी हो सकता है, मतलब वैल्यूज क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू पहले 1 आई थी, 2 आई थी, देन 3 4 5, ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में चल रहा है, तो ऐसे ही बेसिकली डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं कॉन्सोल पे, चेक करते हैं इसको एक बार। देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अपने जैसे फॉर लेट आई इक्वल टू, तो मैंने सपोज 10 से स्टार्ट किया, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, आई माइनस माइनस,
इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू 10 से जाएगी कहाँ तक, जब तक 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और हर बार आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, मतलब पहले 9 होगी, चेक करेगा 5 से ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएगा कहाँ तक हमारा, जब तक हमारी कहाँ तक 5 तक जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो 5 को भी आना पड़ेगा इसके अंदर, इसलिए तो 5 तक चलते जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको चल के वेबसाइट पे देखते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाओ, कंसोल पे जाओ, यहाँ पे वर्डनेक्स पे हटाओ, फिर ये देखो 10 से लेके 5 तक हो गया, क्योंकि हर बार एक चेक कर रहा था 10 तक, हम 10 से लेके अपन ने 5 तक इसकी वैल्यूज को लिखा था, तो ये प्रिंट हो गई, क्योंकि फॉर लूप कहाँ से चल रहा है, डिक्रीमेंट ऑर्डर में 10 से लेके हर बार कंडीशन चेक कर रहा है कि जो भी वैल्यू है 10 से नीचे तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होने चाहिए। तो 5 तक की वैल्यूज हैं जो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो ये सारी वैल्यू एक एक करके प्रिंट हो गई। ठीक है, देखो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें अपन को क्या करवाना है, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। देखो अपन को पता है कि ऑड नंबर क्या होता है, देखो 1 3, फिर आता है 5, फिर क्या आता है 7, फिर क्या आता है 9, उसके बाद क्या आता है 11, ठीक है, उसके बाद क्या आता है 13, उसके बाद फाइनली अपना क्या आता है 15। तो ये अपने क्या है, ऑड नंबर्स है फ्रॉम 1 to 15, अपन को उसको प्रिंट करवाना है। तो अपन को इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारा इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, 1 से, और हमारी कंडीशन क्या होगी कि लेस देन इक्वल टू 15। ये हमारे क्या इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन भी हो गई। अब हम लोग को क्या लगाना है, अपडेट। अपडेशन में क्या लगाएंगे कि अपन को समझ आ रहा है 1 से 3 तक का क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, 3 से 5 तक क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो अपन को क्या करना है, हर एक अपडेट में +2 लगाना है। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक बिल्डअप करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स। तो अपन हमको को पता है कि ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और 15 तक अपन को प्रिंट करवाना है अभी, तो उसमें क्या होता है, +2 का अपडेशन होता है। तो अपन ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे। तो हम लोग यहाँ पे तो HTML की फाइल है, यहाँ पे JS पे चलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली फॉर यहाँ पे लेट, अपन क्या करना है, i इक्वल टू 1 से जाना है, और कहाँ तक जाना है, i लेस देन इक्वल टू 15 तक। और क्या करना है, i की वैल्यू माइनस माइनस। ठीक है, i कितना होगा, माइनस तो करना है, लेकिन कितना होना है, -2 होना है। तो i इक्वल टू i -2। ठीक है, ऐसे होना है हमारा। फिर क्या करना है अपन को कि देखो यहाँ पे i -2 आएगा कि +2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, बिकॉज क्या हो रहा है, अपन को 1 से लेके फिर 3 पे जाना है, 3 के बाद 5 पे जाना है, 5 के बाद 7, मतलब +2 हो रहा है। तो i इक्वल टू i+2 लिख दिया यहाँ। फिर इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इसको कंसोल डॉट लॉग करके इसको i को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मस्ट है। ठीक है, अब इसको सेव करना है तो Ctrl+S करना। अब हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब देखो 1 से लेके 15 तक अपने नंबर्स आ गए, तो ये क्या हो गया, अपने ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। देखो 1 3 5 7 9 11 13 15, यही मैंने आपको बताया था। अब अपन क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में अपन प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली फॉर लेट i इक्वल टू, अब क्या करेंगे अपन 15, मतलब बैक ट्रैक करना है ना अपन को, तो 15 करेंगे। फिर कब तक चलेगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलेगा, और i की वैल्यू क्या करेंगे, हमेशा डिक्रीमेंट करेंगे बाय 2। ठीक है, -2 आ जाएगा, और अपन क्या करवाएंगे, हर बार कंसोल को प्रिंट करवाएंगे i से। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पे एक हेडिंग भी चाहे लिख लो कि कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे लिख सकते हैं बैक ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, बैक ट्रैक। तो ये क्या कर रहे हैं, अपन पीछे से चल रहे हैं अब। तो हम लोग एक बार अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ बैक ट्रैक लिखा है, फिर क्या कर रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, 15 13 11 9 7, ये कहाँ तक चल रहा है, 1 तक चल रहा है। तो अपन ने स्टार्टिंग में मतलब 1 से लेके 15 और 15 से लेके 1, मतलब दोनों ही हम लोगों ने ऑर्डर में इसको प्रिंट करवा लिया। ठीक है, देखो अब अपन का टास्क है कि प्रिंट ऑल इवन नंबर्स। अपन को 2 से लेके 10 तक सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इवन नंबर्स अपन को पता है, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। तो इसके लिए अपन का कौन सा ऑपरेटर चलेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, मतलब आई की वैल्यू को अपन इंक्रीमेंट करेंगे। इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे, और कहाँ तक, 10 तक करेंगे, और हमेशा +2 करते जाएंगे अपनी वैल्यूज में। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है। अपन इसको एक बार चल के VS कोड में देख भी लेते हैं। हम लोग इसको हटा देते हैं एक बार, ये वाला पूरा। एक काम करते हैं, इसी को ही ना हम लोग पहले 2 से 10 तक और फिर 10 से 2 तक करके देखते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आई को यहाँ से 2 तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा अपना, 10 तक, और i +2 तो हो गई क्योंकि i की वैल्यू 2 है। उसके बाद क्या है, 3 4, 3 4 का मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बैक ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक चलेगा, क्योंकि 2 तक ही हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग इसको Ctrl+S करके इसको प्रिंट करवा देते हैं।
देखो यहाँ पे 2 4 6 8 10 हो गया और यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में हो गया 10 8 6 4 2। तो ये हमारा क्या हो गया, हम लोगों ने क्या सीखा कि इनिशियलाइजेशन कैसे हो रहा है, ऐसी कंडीशन कैसे चेक कर रहे हैं और हम लोग कैसे इसका इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे नीचे वाले में डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने इनफाइनाइट लूप्स। इनफाइनाइट लूप्स का मतलब क्या है कि ऐसी कंडीशन, मतलब लूप जो है हमारा इनफाइनाइटली चलता जा रहा है, वो कभी बंद ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है अपना सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो सब क्या होता है अपना इनफाइनाइट लूप चलता है। तो इसका बेसिकली क्या होता है कि अपने अपने जो भी फॉर लूप के बाहर लिखा है ना वो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, अपना लूप ही इतना लंबा चल जाता है। तो जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करना होता है ना बहुत सारी कर लेता है। तो इस वजह से अपना क्या होता है, जो भी वेबसाइट हो जाती है क्रैश हो जाती है, तो हम लोग हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि इनफाइनाइट लूप होता कब है। तो जैसे सपोज करो, अपने एग्जाम्पल्स देते हैं यहाँ पे कि सपोज आई की वैल्यू 1 है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारी कंडीशन है, आई की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट हो रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन चेक क्या कर रहा है कंडीशन कि हमेशा हमारी आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हाँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई, इंक्रीमेंट मतलब 2 हो गई। तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे फिर से चलेगा फॉर लूप। फिर क्या करेगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आई के ऊपर जितने भी हैं वो सारे ही पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा लूप क्या चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। मतलब क्या होगा, हमारा सिस्टम जो होगा क्रैश हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है इनफाइनाइट लूप का। सेकंड एग्जांपल क्या है कि सपोज आई की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट, मतलब आई की वैल्यू स्टार्ट तो 1 से हो रही है लेकिन हम लोग उसको और डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। मतलब 1 होगा, 0 होगा, फिर क्या हो जाएगा, -1 -2 ऐसे चलते जाएगा, इनफाइनेटली चलते जाएगा। तो कब तक चलेगा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 5। अगर हमें पता है कि हमारा नंबर 1 से छोटा ही चलते जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो 5 से ऑलवेज छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा लूप जो है वो हमेशा इनफाइनाइट चलेगा। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल क्या है कि आई इक्वल टू 1। ठीक है, कंडीशन अपन ने दी ही नहीं है, तो एंडिंग कंडीशन, इसका मतलब कि देखो मैंने यहाँ लिखा है एंडिंग कंडीशन। अगर एंडिंग कंडीशन मतलब जो भी अपना इनफाइनाइट लूप होता है ना, हमेशा डिपेंड किस पे करता है, एंडिंग कंडीशन पे। तो एंडिंग कंडीशन क्या है, यहाँ तो मिसिंग हो, जैसे यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ तो ऑलवेज ट्रू हो। ठीक है, इन दोनों केसेस में फर्स्ट और सेकंड में क्या था, ऑलवेज ट्रू होती थी यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, थर्ड में मिसिंग। अगर मिसिंग या फिर ट्रू ऑलवेज ट्रू हो तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट लूप। आई इक्वल टू 1 है, तो हमें कंडीशन दी ही नहीं है कि यहाँ पे छोटा किसी से होना चाहिए, बड़ा कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, हमारा हमेशा कंटिन्यूस लूप चलते रहेगा क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही नहीं है कभी रुकने की। तो आई की वैल्यू 1 से लेके हमेशा, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, ऐसे चलते जाएगा, इनफाइनेटली चलते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इनफाइनेट लूप का। तो मैं आप इसको एग्जीक्यूट करके देखो, अगर मैं अभी आपसे सिस्टम में अगर एग्जीक्यूट करूंगी ना तो क्रैश हो जाएगा पूरा, तो ये चलेगा नहीं अभी। तो इसलिए आप अपने सिस्टम पे एक बार ट्राई करके देखना वाले कि ये क्या चलते जाएगा, वैल्यूज कंटिन्यूसली आते ही जाएंगी, मतलब वो बंद ही नहीं होगी आपके सिस्टम में। तो ऐसा चलते जाएगा। तो हमेशा हम लोग अवॉइड करते हैं इन्फिनिट लूप को क्योंकि हमारे सिस्टम को क्रैश कर देता है, ये हमेशा याद रखना। तो आपके स्कूल में या फिर इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं ये इन्फिनिट लूप, मतलब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप हमेशा याद रखना। ठीक है ये चीज। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 5। पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 की टेबल प्रिंट करवाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी इस लॉजिक के कैसे हम लोगों ने अप्लाई किया और हम लोग किसी भी की भी टेबल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 5 की टेबल फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि इसको हटा देते हैं पहले, फिर मैं क्या करती हूँ, फॉर यहाँ पे लेट आई की वैल्यू, देखो 5 की टेबल लिखनी है तो 5 से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, हम लोग आई को कहाँ तक कंडीशन ले जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, 5 की टेबल 5 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, 5 इंटू 10 दैट इज 50 तक। फिर क्या करते हैं, आई में अपन हमेशा क्या ऐड करते हैं, आई प्लस 5, मतलब 5 की टेबल पहले 5 फिर 10 फिर 50, मतलब 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अपन ने लगाया पहले इनिशियलाइज करा, फिर कंडीशन रखी लेस देन इक्वल टू 15, यहाँ पे 50, उसके बाद क्या करा हम लोगों ने, आई प्लस 5 करा। ठीक है, अब हम लोगों ने सिंपली क्या करवाना है, कंसोल डॉट लॉग आई। इससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल एस कर दो पहले, इससे 5 से लेकर 50 तक चलेगा हमारा लूप और हर बार इंक्रीमेंट करेगा इसको 5 से। चलो अपनी वेबसाइट पे इसको चेक करते हैं। देखो 5 10 15 20 ये पूरा हमारी 50 तक टेबल आ गई। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने 5 की लिख ली, अब हम चाहते हैं किसी की भी टेबल हम लोग बस प्रॉम्प्ट में नंबर डालें और हमारी उसकी टेबल फॉर्म हो जाए, तो हम लोग वो सीखते हैं आप। ठीक है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम लोग पहले फॉर लूप जो लगाया, फॉर लूप कैसे, आई इक्वल टू एन, एन का मतलब क्या है, जो हम लोग यूजर से नंबर लेंगे जिसकी टेबल वो फॉर्म करना चाहता है। तो हम जैसे 5 की टेबल दी तो 5 आ रहा था, फिर क्या आया था 5 इंटू 10। 3 की टेबल होती तो पहले आई इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है, 3 इंटू 10 तक चलता है। ठीक है, हम लोग फिर क्या करते हैं, आई में
हमेशा वही इंक्रीमेंट करें जिसकी टेबल होती है। जैसे 5 में क्या इंक्रीमेंट होता है, +5 का। 3 में क्या इंक्रीमेंट होता है, +3 का। 2 में क्या इंक्रीमेंट होता है, +2 का। तो ऐसे ही क्या होता है, i इक्वल टू आई प्लस एन करते जाएंगे हर बार। और यहाँ पे तो console डॉट लॉग आई, मतलब आई को अपन हर बार प्रिंट करवाते जाएंगे। ठीक है, इतना अपन को समझ आ गया। लेकिन हमें क्या करवाना है, यूजर से इनपुट लेना है, मतलब प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट लेना है कि वो कौन सा नंबर की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि प्रॉम्प्ट लिया एंटर योर नंबर, इसको स्टोर करवा दिया एन में। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना, हम लोग प्रॉम्प्ट जो लेते हैं ना वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है वो, तो अपन को उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की नीड रहती है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एन इक्वल टू पार्स इंट, जिसमें अपन एन हम लोग उसमें वैल्यू डालते हैं। एन क्यों डाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहले स्ट्रिंग था, हम लोग क्या चाहते हैं इसको इंट में कन्वर्ट करना, दैट्स व्हाई अपन क्या करते हैं इसको पार्स इंट यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको यूज भी करके देखते हैं। सिंपली क्या करो, देखो लेट एन इक्वल टू, उसके बाद अपन को प्रॉम्प्ट बनाना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट में ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एंटर योर नंबर। ठीक है, एंटर योर नंबर आ गया। उसके बाद अपन ने सेमीकोलन लगाया। फिर अपन को क्या करना है, किसको पार्ट्स में चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे, एन इक्वल टू पार्ट्स इंट, उसके अपन क्या डालते हैं अंदर एन। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपना फॉर लूप जैसे अपन ने लगाया था, कहाँ से लगाया था, फॉर लेट आई की वैल्यू अपन कहाँ से लेंगे, एन से, और कहाँ तक चलेगी, आई लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू भी आते, जैसे 5 का था, 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 5 इंटू 10, मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन इंटू 10। और क्या करेंगे हम लोग, आई की हमेशा आई को क्या इंक्रीमेंट करेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस एन। जैसे 5 का था तो +5 होता था, 2 का था तो +2, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, फिर अपन सिंपली क्या करेंगे, कॉन्सोल पे प्रिंट कराएंगे, दैट इज console डॉट लॉग आई। ठीक है, ऐसे करवाएंगे और यहाँ पे क्या करो, सेमीकोलन लगा दो। ठीक है, ऐसे ही अपन ने किया था, हम लोग देख भी सकते हैं अपना, जिस चल के देख भी लो। यहीं पे ऐसे किया था, लेट एन करके किया था, प्रॉम्प्ट लिखा था। ये मैंने प्रॉम्प्ट आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग प्रॉम्प्ट कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद एन इक्वल टू पार्ट्स इंट, आई हमेशा कैपिटल आता है, ये याद रखना। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, एन पास करेंगे। ठीक है, ऐसे अपन ने इसको यूज किया है। यहाँ पे ऐसे ही लिखा है आप लोगों ने। अब हम लोग इसको चेक करते हैं अपनी वेबसाइट में जाके। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। फिर से देखो, एंटर योर नंबर आ गया। यहाँ पे हम लोग जैसे सपोज डालते हैं यहाँ पे 17 डाल दो। ठीक है, 17 डाल के ओके कर दो, तो ये 17 की टेबल आ गई। देखो मेरे को तो अपने टाइम पे टेबल याद रहती नहीं थी, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्राम बना सकते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग कोई भी टेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपन जैसे और कोई टेबल लिखनी है, जैसे सपोज अपन को 8 की टेबल लिखनी है। ठीक है, तो एंटर करो और यहाँ पे 8 की टेबल आ गई। हम लोगों को सपोज अब लिखनी है 56 की टेबल। ठीक है, इतनी किसी को टेबल आती भी नहीं होगी, तो लेकिन ये देखो आपने प्रोग्राम बनाया और किसी की भी टेबल अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वे है अपना फाइंड आउट करने का। ठीक है।